पहला सवाल अगर हम देखें इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा आपसे लेट आर बी द इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट ए इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। हमको एक सेट दिया गया है ए जिसके अंदर 0 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है। ठीक, रिलेशन क्या है हमारा? रिलेशन ये है आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। मतलब इन्होंने ये कहा रिलेशन आर में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी तब आएगा व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 2। जब 2 a माइनस बी को डिवाइड कर देगा तभी इसके अंदर ए कॉमा बी टाइप का पेयर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो हमको यहां पे इन्होंने पूछा राइट द इक्विवेलेंस क्लास 0। अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बोर्ड एग्जाम में 1 और 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है? तो ठीक है, तो यहां पे पहले कॉन्सेप्ट आप समझ लो, इक्विवेलेंस क्लास। मैं कहूं आपसे इक्विवेलेंस क्लास मैंने आपसे सपोज करिए ए पूछा है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब ये हो जाएगा सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू एलिमेंट ए अंडर द रिलेशन आर। दैट इज इक्विवेलेंस क्लास हमारा 0 हो गया। यहां पर क्या सपोज करिए मैंने बोल दिया इसको सारे इसके अंदर जो है ए क्या हो गया हमारा? सपोज करिए मैंने कहा सारे एक्स टाइप के एलिमेंट है। ठीक, मैंने कहा ए इक्विवेलेंस क्लास ए में सारे एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्स हमारी सारी वो वैल्यूज होंगी जो ए से रिलेटेड होंगी। ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, बात समझ गए आप? किसी मैंने कहा इक्विवेलेंस क्लास ए का मतलब क्या हुआ? सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू एलिमेंट ए अंडर द गिवन रिलेशन आर। दिए गए रिलेशन के अंडर वो सारे एलिमेंट्स जो इस एलिमेंट से रिलेट करेंगे इस सेट टू बी इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अब हम लोग बात करें अपने क्वेश्चंस के बारे में कि हमारा क्वेश्चन क्या है। ध्यान दीजिएगा, हमसे उन्होंने कहा इक्विवेलेंस क्लास 0। हमने मान लिया सारे ए टाइप के एलिमेंट है। अगर ए टाइप के एलिमेंट है इसका मतलब हो गया ए कॉमा 0 शुड बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा 0 टाइप के सारे ऑर्डर पेयर आर में आएंगे। उस केस में ए की जितनी वैल्यूज पॉसिबल होंगी वो सारी वैल्यूज हमारी इक्विवेलेंस क्लास 0 कहलाएंगी। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ए कॉमा 0 को आर में आने के लिए क्या होना पड़ेगा? ए माइनस 0 या यूं कह दो आप 2 डिवाइड्स ए माइनस 0। दैट इज, बताइए यहां पर मैं क्या क्या वैल्यू सकता हूं ए की? एक तो वैल्यू 0 ले लूंगा, 0 माइनस 0 0 0 हर नंबर से डिविजन होता है। एक नंबर ले लूंगा मैं यहां पर कितना 2, एक हो जाएगा हमारे पास 4। क्योंकि आप देखिए 0 1 2 3 4 5 में से ही मुझे लेना है, तो 0 2 4 ऐसे नंबर है जिसमें से अगर मैं 0 माइनस करूंगा तो जो नंबर बचेगा वो 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक, तो इसका जो रिजल्ट हमारा हो गया वो हो गया 0 2 एंड 4। तो इक्विवेलेंस का सीधा सीधा मतलब हो गया सेट ऑफ ऑल दोस एलिमेंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू दिस एलिमेंट अंडर द गिवन रिलेशन आर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन उन्होंने कहा आपसे प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट n क्रॉस n। ये बहुत समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस में रिलेशन किसी एक सेट पर डिफाइंड था। यहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स पर डिफाइंड है। ठीक, तो अंदर जानते क्या आएगा? जब कोई भी रिलेशन एक सेट पर डिफाइंड था तो उसमें ए कॉम बी टाइप का पेयर एग्जिस्ट करता था रिलेशन आर में। ठीक, मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेट हो जा रहा था। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेट हो रहा था कब? जब रिलेशन किसी एक सेट पर डिफाइंड था। अभी रिलेशन हमारा 2 सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट पर डिफाइंड है और 2 सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट अकेला नहीं आता है, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आता है। तो इसका मतलब यहां पे चीजें कैसे होंगी? यहां पे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेट नहीं करेगा, यहां पर एक ऑर्डर्ड पेयर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर से रिलेट करेगा। इसीलिए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इन्होंने कहा प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट n क्रॉस n डिफाइंड बाय। अब देख लीजिए यहां पे बात क्लियर है बिल्कुल। ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, मतलब यहां पे एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से रिलेट नहीं कराया, यहां पे उन्होंने ए कॉमा बी को सी कॉमा डी से रिलेट कराया। और रिलेशन क्या है? रिलेशन ये फर्स्ट प्लस लास्ट इज इक्वल टू सेकंड प्लस थर्ड। ये रिलेशन हमारा फॉलो कर रहा है। तो हमें यहां पे कह रहा है कि शो कर दिए रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस है और इन 2 इक्विवेलेंस क्लासेस की हमको वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहली बात हम बात करें इसमें गिवन रिलेशन जो है हमारे पास वो है ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी। if and only if a plus d is equal to b plus c।
फॉर ऑल ए कॉमा बी सी कॉमा डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। ठीक, तो आप यहां बोल दोगे फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन it should be reflexive, symmetric and transitive। किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस होने के लिए रेफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। चलिए अब हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे रेफ्लेक्सिविटी के बारे में। ये बहुत समझने का सवाल है आपके लिए। रेफ्लेक्सिविटी नॉर्मली अगर हम अभी तक हम ये सोचे कि एक एलिमेंट जिस एलिमेंट से रिलेट हो रहा था वो सेम थे, मतलब ए टाइप का ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर में अगर आ रहा था तो मैं कह दे रहा था आर हमारा रेफ्लेक्सिव है। अब चूंकि यहां सिंगल एलिमेंट ही नहीं आ रहा है, यहां तो ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है, तो ए बी टाइप का ऑर्डर्ड पेयर अगर ए बी टाइप की ऑर्डर्ड पेयर से ही रिलेट कर जाएगा तो ही रिलेशन आर हमारा यहां पर रेफ्लेक्सिव कहलाएगा। मतलब वहां पे एलिमेंट ए से रिलेट कर रहा था तो रेफ्लेक्सिव हो रहा था, यहां पर ए बी से जब रिलेट करेगा तो हमारा रेफ्लेक्सिव होगा। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात यह कि ए बी जब ए बी से रिलेट करेगा तो किस कंडीशन को देगा, ये बात मुझे पहले से पता ही नहीं है। तो यहां पे आप क्या करो, अपना साइड में रफ में क्या करो, इसके बैक स्टेप से लो। जैसे मैंने कहा ए बी अगर ए बी से रिलेट कर रहा है तो रिलेशन क्या कह रहा है, फर्स्ट प्लस लास्ट इक्वल टू सेकेंड प्लस थर्ड। तो ये तो होता ही हमेशा ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस, कोई बात ही नहीं। तो यहां से लेके चलेंगे, यहां पे ले आएंगे ठीक है। तो आप लिख लो इसमें क्लियरली, इनफैक्ट पहले आप एक ऑर्डर पेयर सपोज कर लो। हमने कह दिया ए बी बिलोंग्स टू कितना एन क्रॉस, तो लिखा हमने क्लियरली ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है ना, हम अपने वही तक पहुंचाएंगे जहां तक हमें पहुंचना है। तो ये कहलाएगा ए बी रिलेटेड टू ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। तो एक ऑर्डर पेयर सेम टाइप की वैल्यू से रिलेट हो गया, दैट मीन्स रिलेशन विल ऑलवेज बी रेफ्लेक्सिव। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे यहाँ पे किसके बारे में, सिमेट्री के बारे में। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, सिमेट्री में क्या होता है। अभी तक क्या था कि भाई ए बी आ रहा था तो बी ए आना चाहिए था, मतलब अगर ए बी से रिलेट हो रहा था तो बी ए से रिलेट होना चाहिए। अभी यहाँ पे क्या ऑर्डर्ड पेयर किसी दूसरे ऑर्डर से रिलेट हो रहा है, तो यहां पे क्या बनेगा, अगर ए बी सी डी से रिलेट हो रहा है देन सी डी इज रिलेटेड टू ए बी। ठीक है ना, तो यहां पे आप क्या करोगे, दो ऑर्डर्ड पेयर पहले आप सपोज कर लोगे, कहां से, एन क्रॉस एन से। जिस सेट का रिलेशन डिफाइंड होता है हम उसी सेट में से एलिमेंट्स को सपोज करते हैं। ठीक, तो गिवन के नाम पे आप मान लीजिए यहाँ की भाई ए बी रिलेट कर रहा है किससे, सी डी से। सो वी कैन से हियर ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, ऐसे ये मान लेते हमको दिया हुआ है। अब हम अगर ये शो कर दें कि सी डी भी हमारा ए बी से रिलेट करेगा देन आर क्या हो जाएगा, हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। अब ये चीज हमको पहले से नहीं पता है किस कंडीशन से वो मिलेगा हमारी रिक्वायरमेंट, तो रफ में हम इसको देख ले रहे हैं। ये अगर सी डी ए बी से रिलेट करेगा कंडीशन क्या होनी चाहिए, लास्ट प्लस फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड प्लस सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए। ठीक है, इसको पलट ले, मतलब यहां से मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा तो अपने आप ही हो जाएगा हमारे। तो मैंने कह दिया इसमें बी प्लस सी बराबर कितना, ए प्लस डी। इसको बोल दिया मैंने सी प्लस बी बराबर कितना, डी प्लस ए। तो ये हो गया हमारे पास कितना, सी डी रिलेटेड टू ए बी फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, therefore R is symmetric like this। बहुत ही बढ़िया सवाल है आपके, तो ये सिमेट्रिक हो गया हमारा। अब हम यही बात करेंगे आपसे किसके बारे में, ट्रांजिटिविटी के बारे में। ट्रांजिटिविटी में क्या था भाई, जब ए बी से रिलेट हो रहा था एंड बी सी से रिलेट हो रहा था तो ए सी से रिलेट होना चाहिए था। जब सिंगल सेट की बात चल रही थी, अभी क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ए बी सी डी से रिलेट हो रहा होगा, सी डी ई एफ से रिलेट हो रहा होगा, देन वी शुड शो ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ। ठीक, तो यहां पे हमको तीन एलिमेंट चाहिए होते हैं, तो यहां पे हम तीन ऑर्डर पेयर सपोज करेंगे। तो आप मान लो इसमें हमको दिया हुआ है कि भाई ए बी रिलेट कर रहा है किससे, सी डी से। सो हियर वी कैन से ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। और मान लीजिए हमको दिया हुआ है कि सी डी रिलेट कर रहा है किससे, ई एफ से। सो वी कैन से सी प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस ई। अब हमें शो करना है कि भाई ए बी ई एफ से रिलेट करना चाहिए। अब हमको पता ही नहीं है,
कि जब ए कॉमा बी ई कॉमा से रिलेट करेगा तो क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होगी हमको। तो पहले हम उसको रफ में चेक कर लेते हैं, बैक स्टेप हम ले लेंगे। भाई ए कॉमा बी जो रिलेट करेगा ई कॉमा एफ से है, तो ए प्लस एफ बराबर हो जाएगा बी प्लस ई। अब चेक करिए इन दोनों की हेल्प से क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमको ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई मिल जाए। अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो डी प्लस सी यहां भी है, डी प्लस सी यहां भी कट जाएगा आपस में, तो मुझे ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई मिल जाएगा। ठीक है, मैंने यहां दोनों को ऐड कर दिया। G plus C, D plus C. So we can say A comma B related to E comma F. For all A, B, C, D, E, F belongs to N cross N. Therefore R is transitive. Imply करेगा R is equivalence. तो हमने यहाँ पे रिलेशन R को इक्विवेलेंस तो शो कर दिया। अभी इसमें इन्होंने कुछ और भी पूछा आपसे, इन्होंने इक्विवेलेंस क्लासेस 2,3 और 7,3 पूछा है हमसे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इधर रफ कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। सेकंड पार्ट है इस सवाल का, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। 6 मार्क क्वेश्चन बनता है पूरा कंप्लीट है मिला के। आपसे इन्होंने पूछा 2,3 इक्विवेलेंस क्लास 2,3। मैंने कहा था इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है? अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू दिस एलिमेंट अंडर द गिवन रिलेशन आर। अब चूंकि यहाँ पे ऑर्डर पेयर ही होगा तो मैंने मान लिया कि ए कॉमा बी इससे रिलेटेड है। इसका मतलब क्या हुआ? ए कॉमा बी शुड रिलेटेड टू 2,3 अंडर द रिलेशन आर। अब ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट, सेकेंड प्लस थर्ड, तो हो जाएगा ए प्लस 1 इक्वल टू बी। सो वी कैन से, ध्यान दीजिएगा मेरे पास वैल्यू प्लेस करने की कितनी है? n क्रॉस n, मतलब नेचुरल नंबर्स आप यहां पर ले सकते हो। इसका मतलब ए को जब मैंने 1 लिया, बी कितना हो जाएगा 2, ए जब 2 लिया बी 3, ए 3 लिया तो बी कितना 4, चलता रहेगा। ऐसे ही आप निकाल लो 7,3 इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, इसको भी मैंने मान लिया ए कॉमा बी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए कॉमा बी शुड रिलेटेड टू कितना 7,3। क्या मिलेगा हमको यहां से? a प्लस 3 इक्वल टू बी प्लस 7। सो a इक्वल टू कितना हो गया? b प्लस 4। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अगर मैंने यहाँ पे b को 1 लिया तो a कितना हो गया? 5 हो गया। b 2 लिया तो a कितना हो गया मेरे पास? 6 हो गया। b 3 लिया, a कितना हो गया मेरे पास? 7 हो गया, एंड सो ऑन अप टू। तो ये हमको सेकेंड पार्ट का आंसर यहाँ पे मिल चुका है।